नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। बस दुर्घटना में 14 गोटे के मृत्यु भेल, मुख्य प्रशंसा। तनहु के आम्बो खैरनी गाउँपालिका 2 एना पहरा में भारतीय पर्यटक बोक्ने बस दुर्घटना में घायल भेल मध्ये 12 गोटे के थप इलाज के लिए काठमाडौँ पठायल गेल छ। दुर्घटना स्थल से उद्धार का आबू खैरनी अस्पताल में प्राथमिक इलाज कयल गेल आ आवश्यकता के आधार में 12 गोटे के थप इलाज के लिए नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से त्रिवी शिक्षण अस्पताल काठमाडौँ पठायल गेल। तनहु के प्रमुख जिला अधिकारी जनार्दन गौतम जानकारी देने साथ हिनकर अनुसार अन्य 1 गोटे के चितवन पठायल गेल छ। संगे बाकी सबके आबू खैरनी अस्पताल में अखन इलाज भ रहल अछि। पोखरा से काठमांडू जा रहल केसरवानी परिवहन ट्रावल्स के यूपी 53 FT 7623 नंबर के उक्त बस शुक्र दिन भिनसर 11:30 बजे बाट से मर्स्याङदी नदी किनार खसल सल। बस में चालक सहित 43 गोटे सवार छलनि त प्रहरी के अनुसार हिनकर सम्बन्धी 39 गोटे के दुर्घटना स्थल से उद्धार कयल गेल आ अखन 4 गोटे बेपत्ता रहल अछि। सशस्त्र प्रहरी बल के सहायक प्रवक्ता DSP सुरेंद्र थापा के अनुसार 14 गोटे के घटनास्थल में मृत्यु भेल अछि। भारत के गोरखपुर से पर्यटक लक बहादुर 4 गते नेपाल आयल बस पर्यटक के पोखरा घुमा क काठमाडौँ जा रहल समय दुर्घटना भेल अछि। मध्य प्रदेश सरकार आ नया कमला पुल निर्माण के मांग करैत अनशन में बैसल कमला पुल निर्माण संघर्ष समिति बीच 4 बुंदे समझौता भेल अछि। समझौता भेल संगे शुक्र दिन मुख्यमंत्री सिंह आमरण अनशन में बैसल युवा सबके जोश विवाह का अनशन हिनकर सबके तोड़ले छलनि। समझौता पत्र में नया पुल निर्माण कर कमला पुल के लेल आवश्यक बजट आर्थिक वर्ष 82-83 के वार्षिक बजट से संघ सरकार से राखब पहल व संपूर्ण बजट मध्य प्रदेश सरकार के स्रोत से देव 81 अगहन 1 गते भीतर पुल निर्माण के लिए DPR तैयारी के लिए बोलपत्र आह्वान कर आ नया कमला पुल निर्माण संघर्ष समिति सिरहा दमसा के संघर्ष के संपूर्ण कार्यक्रम स्थगित कर उल्लेख रहल अछि। नया कमला पुल निर्माण के मांग करैत युवा सब भादो 4 गते आमरण अनशन में बैसल छलनि। नारायणगढ़ मुंगलिन सड़क के भरतपुर महानगर पालिका 29 17 किलो में चल रहल बस ऊपर शुक्र दिन दोपहर में अचानक पाथर खसला से बस अनियंत्रित भकर बाट पर पलटल अछि। बस पलटला से 25 गोटे यात्रु घायल भेल छनि। घायल मध्ये 2 गोटे के अवस्था गंभीर रहल चितवन प्रहरी जानकारी करौने अछि। रौतहट गौड़ से पोखरा जा रहल G2 ख 47 नंबर के बस ऊपर दोपहर करीब 1:45 बजे पाथर खसल। जिला चितवन प्रहरी कार्यालय प्रवक्ता DSP भेषराज रिजाल जानकारी देने छन्। घायल सबके भरतपुर के सरकारी अस्पताल, पुरानो मेडिकल कॉलेज आ नया मेडिकल कॉलेज के शिक्षण अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। 17 किलो में ऐसा पहले बुध दिन भिनसर काठमांडू से भरतपुर आबि रहल माइक्रो बस ऊपर पाथर गिरल में 2 गोटे यात्रु समान घायल भेल छनि। ऐसा पहले असार 28 गते व्याठा में बस ऊपर पाथर गिरला से चालक के निधन भेल छल। भीतर सांझ सप्तरी के हनुमाननगर कंकालिनी नगर पालिका 5 जोगिनिया में बस के टक्कर से 1 गोटे युवक के मृत्यु भेला के बाद हनुमाननगर बाजार शुक्र दिन भिनसरे से तनावग्रस्त बनल अछि। बृहस्पति के साँझ करीब 6:45 बजे हनुमाननगर कंकालिनी नगर पालिका 5 जोगनिया स्थित बहारदह राजविराज सड़क खंड में भारदह से राजविराज दिश आबि रहल को 30 प 8109 नंबर के मोटरसाइकिल वह दिशा से आबि रहल को 1 ख 4046 नंबर के बस पाछा से टक्कर देने छल। टक्कर से मोटरसाइकिल चालक हनुमाननगर कंकालिनी 7 के 22 वर्षक ध्रुव मंडल के माथ आ शरीर के विभिन्न भाग में चोट लागल छल। घायल मंडल के इलाज के लिए गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज लजायल गेल में डॉक्टर मृत घोषणा केने छल। प्रहरी गाड़ी आ चालक के नियंत्रण में लेने घटना के विरोध में स्थानीय बासिंदा सब बृहस्पति के साथ इलाका प्रहरी कार्यालय हनुमान नगर अगाडि टायर जराकर विरोध प्रदर्शन केने छल। शुक्र दिन सेहो भिनसरे से स्थानीय सब हनुमान नगर बाजार बंद करैत विरोध प्रदर्शन कर रहल छन्। गृहमंत्री रमेश लेखक 2टा बड़का दल एके ठाम में आबि सरकार निर्माण केला से देश में व्यापक समस्या समाधान कर सहज हैत जिक्र केने छन्। शुक्र दिन जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा के भवन के शिलान्यास करैत गृह मंत्री लेखक 2 गो बड़का समीकरण से निर्माण भेल ई सरकार देश के
विश्वास मात्र नै भक जटिल समस्या समाधान कर समेत सहयोग करत दावी केलेन। 18 वर्ष संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय निष्कर्ष में पहुँच नहीं सकल अवस्था में बड़का दल एक ठाम में अयला सँ ई समस्या समाधान कर सफल भेल जिक्र केलेन। ओ सरकार स्थिर नहीं रहला सँ ऐक्य असर प्रदेश में समेत पड़ला सँ बड़का दल के समाधान देव खोजल गेल जानकारी देलेन। ओ अखन निर्माण कयल गेल नया समीकरण देश के लेल निर्विकल्प रहला सँ ऐक्य विकल्प खोज उचित नहीं हैत धारणा रखलेन। दुईवटा ठुला राजनीतिक दलहरू मिलेर नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेको छ र नयाँ राजनीतिक समीकरण बमोजिम नै नयाँ सरकार गठन भएको छ। यो सरकार महत सरकार बनाउनका लागि बनाइएको समीकरण गठबन्धन या सरकार होइन। हामीले पछिल्लो समयमा 79 सालमा सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन गरिसकेपछि संसदमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन सकेन, न सङ्घीय संसदमा आयो न प्रदेश सभामा। स्थिति के भयो त भन्दा हाम्रो जुन राजनीतिक प्रणाली हामीले निर्वाचनको प्रणाली अपनाएका छौँ यसले गठबन्धनको आमन्त्रण त गर्छ, गठबन्धन त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पछिल्लो समयमा 1.5 वर्षसम्म हामीले के देख्यौँ त भन्दा गठबन्धन एउटा बन्ने, अर्को दिन त्यो भत्किने, सङ्घमा एउटा सरकार बन्ने, 2 महिना 3 महिनामा प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिन फेरि सदनमा जानुपर्ने, फेरि के पार्टी छोड्ने के पार्टी जोडिने। 1.5 वर्षसम्म पटक पटक यो अभ्यास रह्यो। एउटा गठबन्धन बन्छ फेरि भत्किन्छ, एउटा सरकार बन्छ फेरि भत्किन्छ। काठमाडौँमा मात्रै सरकार बन्ने भत्किने भएको भए हुन्थ्यो। काठमाडौँमा सरकार भत्क्यो कि सातै प्रदेशमा भत्किन्छ, काठमाडौँमा नयाँ बन्यो कि सातै प्रदेशमा बन्छ। यसले के भयो भने सरकारको स्थिरता र स्थायित्वमा प्रश्न उठ्यो। सरकार स्थिर हुन सकेन, स्थायित्व हुन सकेन र यो अस्थिरता जुन भयो यो पटक पटक 2-3 महिनामा विश्वासको मत लिनु पनि, समीकरणहरू बन्ने भत्किने कुराले प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहमा प्रभाव पर्यो। यसले राजनीतिक स्थिरता भएन। यसले के भयो त भन्दा जस्तो विकास निर्माणका कामहरू द्रुत गतिले अगाडि बढ्न सकेनन्, मुलुकको अर्थतन्त्रमा शिथिलता उत्पन्न भयो, मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्ने कुरामा थोरै जटिलताहरू उत्पन्न भए। त यी विषयहरूले के भयो भने जनताको सेवा प्रवाह, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा के जटिलताहरू उत्पन्न भयो। किनभने राजनीतिक दलहरू, नेताहरू त्यही गठबन्धन बनाउने र भत्काउने काममै व्यस्त हुनुपर्ने अवस्थाबाट पनि हामी गुज्रियौँ। त्यसो भएको हुनाले दुईटा ठुला राजनीतिक दलहरू मिलेर अहिले समीकरण बनेको छ र नयाँ सरकार बनेको छ, नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले। हामी दुईटा मात्रै पार्टी मिले पनि बहुमत त हुन्थ्यो, तर अलिकता सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूपको बनाउनु पर्छ भने वो अखंड सरकार के राष्ट्रीय सहमति के सरकार बनाव खोजल गेल समेत उल्लेख केने छलैन। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल सब गोटे के एक दूसरा का भाषा भाषी सबके सम्मान, सहयोग आ सम्मानीय कयल गेल त सब भाषा के संरक्षण आ समुत्थान संभव हैत जिक्र केने साथ जयंतु संस्कृति संस्था द्वारा शीतल निवास में शुक्र दिन आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में राष्ट्रपति पौडेल भाषा के विषय के कोनो निषेध होव नहीं देव कहत एक दूसरा का भाषा भाषी सबके सम्मान, सहयोग आ सम्मानीय कायम भेल त भाषा के संरक्षण आ समुत्थान संभव हैत जानकारी देलेन। ओ संस्कृत भाषा संस्कृति बांग्मे ज्ञान विज्ञान के भंडार रहला से अ भाषा बांग्मे के विस्तार में जोड़ देलेन। नेपाल में प्रजातंत्र के स्थापना में जयंतु संस्कृतम आंदोलन के बड़का योगदान रहल ओ स्मरण सेहो केलेन। अनुसंधान सुनिश्चित अनुसंधान विचार पाइन्छ। वेदव्यास वाल्मीकि दृश्यमित्र जस्ता अन्य ऋषिहरूको तपोधन पनि हो नेपाल। संस्कृत भाषा र संस्कृत बानमा ज्ञान विज्ञानको भण्डार हो। यो भाषा र बानमा विस्तार अब आवश्यक छ र यो अमृत भाषा हो। वास्तवमा समृद्ध संस्कृत भाषा अमृत भाषा हो जसभित्र अमर कन्टेक्सहरू अहिले पनि अन्तर्निहित खाली खाका हामीहरू
अनौठी भी कार्यक्रम में राष्ट्रपति पौडेल, प्राध्यापक नीलमणि ढुङ्गाना, आचार्य पूर्णचन्द्र ढुङ्गेल के पुरस्कार प्रदान करने छलैन। प्राध्यापक ऋषि राम पोखरेल, प्राध्यापक डाक्टर दीर्घराज घिमरे, प्राध्यापक डाक्टर रामचंद्र गौतम, ऐना प्राध्यापक गोविंद चौधरी आ प्राध्यापक चेतोनाथ आचार्य के अभिनंदन कयल गेल अछि। नेपाली बाजार में आइ सोन चांदी के दाम घटल अछि। सोन आइ 500 रुपैया से घटि कऽ 1,51,400 में कारोबार भऽ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। एहिसँ पहिने बृहस्पति दिन सोन तोला के 1,51,900 में कारोबार भेल छल तऽ आइ चांदी के दाम तोला के 15 रुपैया से घटि कऽ 1,815 रुपैया में कारोबार भऽ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। भारत के उत्तराखंड राज्य में रहल केदारनाथ में 4 गोटे नेपाली के मृत्यु भेल अछि। बृहस्पति के राति पड़ल भारी वर्षा के बाद रुद्रप्रयाग में रहल फाटा हेलीपैड नजदीके भेल भूस्खलन में 4 गोटे नेपाली के मृत्यु भेल अछि। भारतीय संचार माध्यम सब जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद सिंह रिजवाल बृहस्पति दिन राति करीब 1:30 बजे भारी वर्षा के बाद फाटा हेलीपैड नजदीके 4 गोटे के भूस्खलन में मृत्यु भेल समाचार प्रकाशित कयने अछि। रजवार के अनुसार 4 गोटे के लाश पोस्टमार्टम के लेल बाहर पठायल गेल जानकारी करौने छथि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।